सम्राट चौधरी को समर्थन देने वाले या यूं कहें कि उनके खिलाफ आखिरी मौके पर अपना नाम वापस ले लेने वाले जो उम्मीदवार थे तारापुर विधानसभा सीट से, उनको अब बड़ा इनाम देने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बड़ी गलती कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो वो बड़ी गलती क्या है? क्या एक बार फिर से परिवारवाद की ओर बढ़ रहे हैं? तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्लानिंग की जा रही है, जिस तरीके से जो बोर्ड आयोग है उसको फिर से उसके गठन की कोशिश की जा रही है, उसमें बड़े बड़े पदों पर कुछ लोगों को लाया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में समीकरण भी बदलने वाले हैं। और साथ ही सम्राट चौधरी का विरोध करने वाले को ही क्यों इतना बड़ा इनाम देने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विधानसभा चुनाव के वक्त में जब तारापुर से ऐलान कर दिया, सम्राट चौधरी ने नामांकन कर दिया, वो चुनाव लड़ने वाले थे वहां से, लेकिन उनके सामने एक बड़ी मुश्किल थी और उस मुश्किल का नाम था सकलदेव बिंद। जी हां, सकलदेव बिंद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तारापुर से अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। अब बड़ी चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सकलदेव बिंद उस समुदाय से आते हैं, यानी बिंद समुदाय से आते हैं, जिनके अच्छे खासे वोटर तारापुर विधानसभा में मौजूद थे। और यह माना जाता रहा है कि बिंद समुदाय के जो वोटर हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसे में सकलदेव बिंद अगर सामने ताल ठोकर के खड़े हो जाते हैं तो लगभग 10 से 15 हजार वोटों का नुकसान बीजेपी और सीधे तौर से सम्राट चौधरी को हो सकता था। यही वजह है कि एक मल्लाह नेता ने सकलदेव बिंद और सम्राट चौधरी के बीच में बैठक कराई और उसके बाद सकलदेव बिंद आखिरी दिनों में यानी कि 20 अक्टूबर को अपना नाम वापस ले लेते हैं और जनसभा में सार्वजनिक मंच पर पहुंच करके सम्राट चौधरी का समर्थन कर देते हैं। तो उस वक्त यह बात चर्चा का विषय थी कि क्या सकलदेव बिंद जानबूझ करके पीछे हट गए या उसके पीछे कुछ सौदेबाजी हुई है। तो क्या सौदेबाजी हुई वो अब खुल करके सामने आने लगा है। तो उस वक्त सौदेबाजी यही हुई थी कि सकलदेव बिंद अगर नाम वापस ले लेते हैं तो सरकार बनने की स्थिति में उन्हें अच्छे पद से नवाजा जाएगा, सरकार में अच्छा स्थान दिया जाएगा। और उस वक्त सकलदेव बिंद ने यह कहा था कि मुझे MLC बनना है, यानी कि विधायक तो बनना ही है। अगर मैं यहां से अपना नाम वापस ले लेता हूं सम्राट चौधरी के समर्थन में तो मुझे MLC बना दिया जाए। लेकिन उनकी मांग पर बहुत ज्यादा गौर तो बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन जो वादा किया था बीजेपी ने कि उन्हें अनुग्रहित करेंगे, उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा, अब उस वादे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है बीजेपी और ये कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो वो पद क्या हो सकता है? तो वो पद होगा जो बोर्ड आयोग है, उनके जो पुनर्गठन किए जा रहे हैं, कुछ बोर्ड के भी पुनर्गठन होंगे, आयोग के भी पुनर्गठन होंगे, और खास तौर से कुछ जो है जैसे नगर परिषद है, युवा आयोग है, बिहार सफाई कर्मचारी आयोग है, किसान आयोग है, व्यापारी आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये जो 6 आयोग है इनका पुनर्गठन होना है और यह माना जा रहा है कि सकलदेव बिंद को इसमें से किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। युवा आयोग में तो नहीं जा सकते, लेकिन बाकी चाहे वो किसान आयोग की बात कर ले, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर ले, तो वहां में से किसी भी एक आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उनको ये बिहार सरकार के हाथ में होता है, किसी भी प्रदेश के हाथ में होता है कि वो इस आयोग के अध्यक्ष को क्या दर्जा देती है। क्या उसे राज्य मंत्री का दर्जा देगी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देगी, या क्या दर्जा देगी, ये राज्य सरकार के हाथ में होता है। तो ये माना जा रहा है कि सकलदेव बिंद को भले ही MLC नहीं बनाया जा रहा, फिलहाल जो मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं सकलदेव बिंद, लेकिन उनको किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं। फायदा, उनको गाड़ी दी जाती है, उनको सरकारी आवास दिया जाता है, साथ ही लगभग 2.5 लाख रुपए महीने का उनको भत्ता दिया जाता है, वेतन दिया जाता है।
तो ये तमाम फायदे हैं जो कि मिलते हैं, साथ ही प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मिलता है आयोग के किसी भी अध्यक्ष को, और साथ ही उनको काम करने की पूरी छूट दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल यहां पर बीजेपी के माध्यम से ही बोर्ड आयोग में किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो चर्चा है वो ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी बहू साक्षी मिश्रा को बैकडोर से एंट्री दिलाने में जुट गए हैं। वो भी चाहते हैं किसी न किसी आयोग में साक्षी मिश्रा को जगह दी जाए। अब यहीं से शुरू होता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो विधायक हैं माधव आनंद, वो अब नगर परिषद से हट रहे हैं, क्योंकि जो नगर परिषद है चुनाव से पहले जब गठन हुआ था तो उसमें जेडीयू की तरफ से मंजीत सिंह अध्यक्ष के तौर पर वहां पर नामित हुए थे, और साथ ही माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से ही वहां पर उपाध्यक्ष के तौर पर नामित हुए थे। लेकिन अब विधायक बन जाने के बाद उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ रही है। तो उस पद को छोड़ने के बाद से अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या उनके पास कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है, क्या दूसरा कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं है जिसको आयोग में जगह दी जा सकती है? ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें केवल अपनी बहू पर ही भरोसा है? और एक तरीके से फिर से ये आवाज उठने लगी है कि क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा वही गलती कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं, अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना करके। किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया उन्होंने, और अपने बेटे को मंत्री बना करके उन्होंने आगे कर दिया। पत्नी को पहले ही, जो स्नेहलता कुशवाहा हैं, उनको पहले ही वो विधायक बनवा चुके हैं, बेटे को मंत्री बनवा चुके हैं। अब एक बहू बच रही है साक्षी मिश्रा, उनको भी किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष हो जाए, सदस्य हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से उनको उस आयोग में घुसाने की कोशिश है। तो अब इस पर भी सवाल उठेगा। लाजमी सी बात है कि क्या उनको अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा कार्यकर्ता पार्टी का नहीं नजर आता, कोई पार्टी का बड़ा नेता नजर नहीं आता जिनको वो अध्यक्ष या बोर्ड में शामिल करवा पाए? दूसरी तरफ अगर हम देखें, चिराग पासवान की बात कर लें तो वो भी अपने जो बहनोई हैं उनको स्थान दिला चुके हैं, मृणाल हैं उनके बहनोई, उनको स्थान दिला चुके हैं। तो कुल मिलाकर के परिवारवाद की जो राजनीति है वो तो हो ही रही है। लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले जिस तरीके से बोर्ड आयोग का पासा फेंका गया है, और जिस तरीके से तमाम जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई ना कोई मलाईदार पद दे करके, और साथ ही ये भी कार्रवाई की जा रही है खासतौर से जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कि उन्होंने पिछली बार जिनको मलाईदार ओहदा दिया था, किसी भी बोर्ड या आयोग में स्थान दिया था, और वो पूरे चुनाव में निष्क्रिय रहे, साइलेंट रहे, किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया, तो ऐसे तमाम नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल मार्च तक में जो बोर्ड आयोग है उनका पुनर्गठन होना है, कुछ बोर्ड आयोग के नेता बदले जाने हैं, कुछ पदाधिकारी बदले जाने हैं। तो इसके माध्यम से अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पार्टी के साथ रहेगा, जो पार्टी की भलाई के लिए काम करेगा, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा और किसी न किसी माध्यम से उनको लाभान्वित भी किया जाएगा। इस तरह से संदेश इस कदम से मिलने वाला है। और साथ ही जो लोग इस आस में बैठे हुए हैं कि उन्हें भी किसी न किसी तरीके से कोई मंत्रालय मिल जाए, कुछ हो जाए, तो उनको भी बताया जा रहा है कि आपको बेहतर अवसर बोर्ड आयोग में दिया जा रहा है। अगर यहाँ आप कुछ बेहतर करते हैं तो अगले विधानसभा चुनाव के दौरान आपको वाजिब हक मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के फिलहाल बोर्ड आयोग के माध्यम से एक बड़ी राजनीति करने की तैयारी में है जेडीयू भी, बीजेपी भी, और जो दूसरे घटक दल हैं एनडीए के, वो भी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।